हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं राज फैमिली के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राज फैमिली को कंट्रोवर्सी में बने रहना कितना ज़्यादा पसंद है। इस फैमिली का हर एक मेंबर, चाहे वो गोद ली गई हो बेटी हो, हुलुलु दीदी हो, या हमारी माता जी हो, जगत भैया हो, या हमारे पूजनीय छोटे भैया क्यों ना हो, इन सबको कंट्रोवर्सी में रहना बहुत ही पसंद है। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये कंट्रोवर्सी में बने ही रहते हैं। इनकी कंट्रोवर्सी यूट्यूब से कभी भी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब इन्होंने ना यूट्यूब को अपनी जागीर समझ लिया है कि भाई कंट्रोवर्सी तो हम इस पे ख़त्म होने ही नहीं देंगे। हम किसी और छोटे यूट्यूबर को तो ग्रो करने ही नहीं देंगे। ये सारे यूट्यूब का सारा व्यूज़ ये खुद ही ले जाते हैं भाई। कुछ ना कुछ नया कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। हम 3-4 दिनों से देख ही रहे हैं कि हमारी गोद ली गई बेटी और हमारी हुलुलु दीदी के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब और हाँ, परिवार भी इस कंट्रोवर्सी करने में कभी पीछे नहीं रहता। चाहे हमारी गोद ली गई बेटी एक वीडियो डालती है तो यहीं पूरा राज परिवार वीडियो पे वीडियो छाप देता है। और आजकल हाँ, ये चाहे इनकी वीडियोस में कुछ ना हो राज परिवार की, लेकिन ये थंबनेल में इतना जहर उगल देते हैं कि भाई बस पूछो ही मत। मतलब जैसे ही इनके थंबनेल, जब पब्लिक इनके थंबनेल को देखती है और ऊपर जब इनका टाइटल पढ़ती है तो पब्लिक को लगता है कि भाई मिर्च मसाला तो इनकी वीडियोस में होगा। लेकिन जब इनकी वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस में क्या होता है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है, हमारी हुल्लू दी बच्चों को पढ़ा रही, बच्चों को मतलब खाना वाना बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। बस इनकी वीडियोस में यही होता है। लेकिन भाई ये टाइटल पे इतना जोर दे देते हैं कि भाई पब्लिक तो सोच में ही पड़ जाती है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने टाइटल पे ये दे मारा। अब आजकल हमारी जो है माता जी, वो बड़ा गुड न्यूज़ कर रही हैं। मैंने उनका एक ब्लॉग देखा, उसमें उन्होंने लिखा था गुड न्यूज़ आने वाली है। जब मैंने उनका ब्लॉग खोल कर देखा तो उन्होंने वो क्या बताती हूँ उस ब्लॉग में, उस वीडियो में, कि भाई मेरी बहन की बेटी थी, वो मेरे घर रहती थी, उसने अपना नया घर ले लिया, ये गुड न्यूज़ है। अरे भाई, पब्लिक को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाना। हर किसी के नाम पर आप व्यूज़ कमाते हो, ये तो गलत बात है ना। इतना आप लोग इतने व्यूज़ के भूखे हो कि बस क्या ही बोलें। तो चलिए छोड़िए, ये तो उनकी पुरानी आदत है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। तो राज फैमिली में जो हमारी माता जी हैं, उन्होंने चुपचाप रातों रात अपना बैग पैक कर लिया और निकल गई अम्बाला की ओर। अचानक अम्बाला में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अम्बाला जाना पड़ गया। और भाई माता जी अम्बाला क्या निकली, उन्होंने तो दे दनादन ब्लॉग पे ब्लॉग छापे जा रही हैं। अब हम फ्लाइट में बैठेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। भाई व्यूज़ की इतनी भूख है कि इन्हें अम्बाला ट्रिप पे भी 3-4 वीडियो छाप डाली। अब भाई ये रातों रात अम्बाला के लिए निकली हैं तो पब्लिक तो सोचेगी ही कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अचानक अम्बाला जाना पड़ा, क्योंकि उनके घर में तो छोटी बहू के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। तो चलिए मैं आपके इस डाउट को दूर कर देती हूँ कि आप भूल गए हैं कि कल 1 तारीख थी हैं, और आपको 1 तारीख को पता ही है ये राज फैमिली का फंडा क्या होता है। तारीख पर ही राज फैमिली कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे पूरे महीने उनकी वीडियो पर व्यूज़ कम ना हो। व्यूज़ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये मतलब पहली ही तारीख में ऐसा कोई धमाका कर देते हैं कि जिससे पूरी जो है मतलब पब्लिक की जो है अटेंशन इनको मिल जाए। और इनका जो वो होता है ना, मोटिव होता है, वो 1 तारीख को होता है भाई जगत भैया का। तो ये मतलब क्या बोलेंगे, जगत भैया मतलब आपने देखा होगा जगत भैया को जब भी कोई कांड करना होता है ना, तो वो 1 तारीख से 10 तारीख तक के बीच का टाइम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उस टाइम पे अर्निंग का, डॉलर छापने का मौका स्टार्ट वो हो जाता है ना। वो पहले ही सोच लेते हैं 1 से 10 तारीख तक के बीच में एनर्जी लेवल हाई रहता है ना, तो वो सोचते हैं वीडियो बनाकर पहले ही डॉलर छाप लें, क्योंकि मंथ के एंड तक तो जो है एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो इसीलिए वो पहले से 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देते हैं यूट्यूब पर कि जो है पूरी पब्लिक का अटेंशन उन्हें मिल जाता है। और भाई दूसरी बात, ये पूरा परिवार गुड न्यूज़ कहकर पब्लिक को पागल बना रहा है। खास कर कि हमारे जगत भैया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी डाली कि अगर मैं बिग बॉस में जाता हूँ
तो क्या गाइस आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे? तो भाई जगत भैया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे लोग बिग बॉस में चले गए तो बस हो गया बिग बॉस का बंटा ढार। आप जैसे लोगों को बुलाकर बिग बॉस को अपने शो की टीआरपी थोड़ी ना कम करनी है, हैं? तो आप भाई भूल ही जाइए कि आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। आप चाहे बिग बॉस जाएं चाहे ना जाएं, पब्लिक आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो आप भूल ही जाइए कि पब्लिक आपको बिल्कुल भी सपोर्ट करेगी। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हमारे छोटे भैया की। छोटे भैया भी बड़ा गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कर कर पूरी वाईटी पर शोर मचा रहे हैं। भाई इन्हें भी तो डॉलर छापने हैं, पब्लिक के दिमाग में डालना है कि भंजना प्रेग्नेंट है या हमारी जगत भाभी प्रेग्नेंट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी वीडियो को वॉच करें और इन्हें व्यूज़ दें। अब भाई इनके पास भी तो कोई कंटेंट नहीं है, सारा कुछ तो जो है इनका भाई, बड़ा भाई जो है वही डॉलर छाप लेता है। इन बेचारों को तो कुछ भी मिलता ही नहीं, ये तो सोच ही नहीं पाते कि क्या कहते हैं कौन सी नई कंट्रोवर्सी करें। इनकी माँ और इनके भाई कंट्रोवर्सी करने में सबसे आगे हैं बेचारे, वही डॉलर छापते रहते हैं। इन छोटे भैया के लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं हैं। ये बेचारे बड़े दुखी हैं कि भाई हम क्या कंटेंट लाएं, क्या कंटेंट लाएं, क्या कंटेंट लाएं। इनके तो दिमाग में बस यही चलता रहता, हम क्या कंटेंट लाएं। पूरा वाईटी का रेवेन्यू तो ये दोनों ही माँ बेटे ले जाते हैं, इनके लिए तो कुछ भी छोड़ते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा दुखी हैं भाई कि भाई अब हम क्या करें, हमारी वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आता। तो अब इन्होंने क्या नया ट्रिक निकाला है कि भाई प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज़ आने वाली है। लोग पब्लिक के दिमाग में डालना है कि भंजना प्रेग्नेंट है या हमारी जगत भाभी प्रेग्नेंट है, और फिर पब्लिक के सामने ये भी कह देते हैं कि अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन प्रेग्नेंट है। तो ये तो गलत बात है ना हमारे छोटे भैया, आप इतनी आग लगा देते हो पब्लिक के बीच में और फिर पानी डालने का काम करते हो। ये तो बहुत गलत बात है। जब आप गुड न्यूज़ कर कर पूरी वाईटी पे हंगामा मचा रहे हो, व्यूज लपक रहे हो, डॉलर छाप रहे हो, तो बताओ ना कौन प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट के नाम पर आप 4 ब्लॉग छापते हो। पहले भी आपने यही किया। जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उसका भाई मिसकैरेज, आपने जो है उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो रिवील नहीं की थी, लेकिन उसकी मिसकैरेज पे आपने भैया लाखों डॉलर छाप लिए थे, व्यूज़ कमा लिए थे। तो भाई ये तो आपकी पुरानी आदत है, ये तो आपकी पुरानी ट्रिक है। अब जनता को कितना बेवकूफ़ बनाओगे ये जनता सब जानती है। तो भैया चलिए अब इस फैमिली के बारे में हम क्या ही बात करें। ये फैमिली तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करती ही रहती है। मुझे लगता है, मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि इन्हें रात को नींद कैसे आ जाती है। ये रात को भी ये सोचते होंगे कि अब हम वाईटी पे ऐसा क्या धमाका करें कि सारी पब्लिक का अटेंशन हमें मिल जाए। इनका फोकस इसी पे होता है। आप इनके नॉर्मल ब्लॉगों को देखिए, इन ब्लॉगों में कुछ नहीं होता इनकी वीडियोज़ में। बस मीशो का प्रमोशन करते रहते हैं और कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। कंट्रोवर्सी करना, मीशो का प्रमोशन करना, बस यही है इनकी वीडियोस में। और भाई ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, मतलब आपस में ही लड़ते रहेंगे और उसको पब्लिक के सामने शेयर करेंगे। फिर बोलते हैं कि सारे रिएक्शन वाले हम पर रिएक्शन बनाते हैं, हमारे नाम से दाल रोटी चलाते हैं। भाई आप अपने मुद्दों को ऑफलाइन क्यों नहीं सुलझाते, ऑनलाइन तो आप ही सुलझाते हो। पब्लिक को मतलब रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट तो आप ही देते हो, फिर कहने आ जाते हो कि सारे रिएक्शन चैनल वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो आप उन्हें पीछे पड़ने का मौका ही क्यों देते हो। तो खैर छोड़िए, ये तो राज परिवार की पुरानी आदत है कंट्रोवर्सी करके पैसा छापने की, डॉलर छापने की। और हाँ, हमने ये वीडियो भी देखा है अभी कि हमारे जगत भैया ने नई गाड़ी ली है। जगत भैया हैं, कंट्रोवर्सी करके बहुत पैसे कमा लिए हैं आपने, बहुत डॉलर छाप लिए हैं। तो चलिए आपकी इस वीडियो के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे।
तो चलिए गाइज़, अब मैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।